गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउस जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। सर, आखिरकार ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर बताता क्या है? क्यों पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई? और प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होता है? अब जनरली आप समझना कि हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जाएगा। हमने जब इंट्रोडक्शन करा था तो हमने देखा था कि जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब यह होता है कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगे उस गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है एमपी से लेकर महाराष्ट्र, तो सर टैक्स का पैसा किसके पास जाना चाहिए? अल्टीमेटली सर गुड्स कहां पे कंज्यूम हो रहे हैं हम तो वो देखेंगे। तो गुड्स कहां पे कंज्यूम हो रहे हैं? महाराष्ट्र। अब गुड्स में तो ये पता लगाना बहुत आसान है कि गुड्स कहां पे कंज्यूम हो रहे। दिक्कत सारी कहां पे आती है? सर्विसेज में। क्योंकि आप ही देखो ना कि सर सर्विसेज कहां कंज्यूम हो रही है, पता कैसे चले? आधे बच्चे यहां हैं, आधे बच्चे अपने घर पे ऑनलाइन लेक्चर दिख रहे हैं। गुड्स का तो मैं पता लगा सकता हूं कि कंज्यूम कहां पे हो रहा है, सर्विसेज का बहुत मुश्किल है। उसके लिए सरकार ने प्रोविजन बनाए किसके? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमको यह बताएगा कि आखिरकार वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास टैक्स का पैसा जाएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सपोज करो महाराष्ट्र निकला तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। अगर सर प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी निकला तो एमपी गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। इन शॉर्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है? ये कौन सा चैप्टर बताएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, अब आप एक बात बताना कि अगर हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं एमपी और महाराष्ट्र की और बात चल रही है प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो बहुत गहन मुद्दा हुआ, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही ये डिसाइड होगा कि आखिरकार कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जाएगा। तो इसके लॉ कौन बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाए? सर, अगर इसके लॉ की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देते तो पता है क्या होता? हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनाती। उससे क्या होता? एमपी वाले बोलते कि हर ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी बनाओ, महाराष्ट्र वाले बोलते कि हर ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र बनाओ। तो सर फिर तो वापस से स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में विवाद हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जो प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे लॉस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एकमात्र चैप्टर है पूरे जीएसटी में जिसमें आप आईजीएसटी एक्ट पढ़ोगे। और आप आईजीएसटी एक्ट क्यों पढ़ोगे, इसका लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दा है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के लॉस रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट को बनाने को दे देते तो हर स्टेट गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी अपनी स्टेट बनाती और फिर पूरा जीएसटी का पैसा उस स्टेट के पास चला जाता। फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इसी बात पे झगड़ा करते कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी स्टेट है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे जो लॉस आप पढ़ोगे, कौन सा एक्ट पढ़ोगे? आईजीएसटी एक्ट 2070। हाँ बता रहा हूं, रुक जाओ। आईजीएसटी एक्ट 2070। तो सर जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई आपको मदद करेगा ये फाइंड आउट करने में कि ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। जिस जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा उस गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जाएगा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा उस गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जाएगा।
अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी बन गया तो टैक्स का पैसा किसको जाएगा? एमपी को। तो सर ये तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मुद्दा है। हर स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उनका उनका स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बने। तो सरकार ने बोला भैया ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे लॉस कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई में हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है सर, दो चीजें आपको देखनी है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक प्लेस ऑफ सप्लाई। प्यार से आज से हम इसे बोलेंगे लॉस एंड पॉस। क्या बोलेंगे? लॉस एंड पॉस। अगर लॉस एंड पॉस सेम स्टेट में है तो आप लगाओगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा सर, स्टेट कितनी है? टोटल हमारे पास 31 स्टेट्स है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, ये तीनों को माना जाता है क्या? डीम्ड स्टेट। मतलब ये है तो यूनियन टेरिटरी, पर जीएसटी की दुनिया के हिसाब से इन्हें माना जाता है डीम्ड स्टेट। इसका मतलब है अगर ट्रांजैक्शन दिल्ली टू दिल्ली हो रहा है, अगर लॉस और पॉस दोनों ही दिल्ली में है, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। अगर सर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। और अगर दो अलग स्टेट है, दो अलग यूटी है, एक स्टेट एक यूटी है, इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, इन सारे केस में क्या लगता है? आईजीएसटी। इतनी बातें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी कर चुके हैं। पक्का हमने रैपिड फायर भी खेला था, ध्यान है क्या आपको? फटाफट से बताना। चलो, पुडुचेरी टू पुडुचेरी, सीजीएसटी एसजीएसटी। दमन एंड दीव टू दादर एंड नागर हवेली, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। ठीक है। दिल्ली टू मध्य प्रदेश, आईजीएसटी। यूएसए टू इंडिया, आईजीएसटी। आईजीएसटी इंपोर्ट के केस में क्या? आईजीएसटी। ठीक है। और एमपी टू एमपी, सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सीजीएसटी यूटी जीएसटी। ठीक है सर, आखिरकार आईजीएसटी एक्ट में कौन कौन से सेक्शन है? एक है आपका सेक्शन 9, सेक्शन 10, 11, 12, 13 और 14। 9 बात करेगा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। करेंगे हम क्या? सेक्शन नंबर 10 और 11 बात करेंगे गुड्स के बारे में, 12 और 13 बात करेंगे किसके बारे में? सर्विसेज। और सेक्शन 14 बात करेगा कि जब रेट चेंज हो जाएगा। सर हमको कौन कौन से पढ़ने? बहुत बढ़िया, ये आपके कोर्स में, ये आपके कोर्स में, ये आपके कोर्स में, ये आपके कोर्स में। ठीक है। तो आपको तो बस क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? 9, 10, 11 और 12। बढ़िया है सर। आखिरकार सर ये 10 और 11 दो सेक्शन गुड्स के क्यों बने, और 12 और 13 दो सेक्शन सर्विसेज के क्यों बने? देखो समझ लो, अगर दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में रहने वाले, तो सर्विसेज के केस में हम लगाते हैं सेक्शन नंबर 12। पर अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो हम लगाते हैं सेक्शन नंबर 30। सर हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में तो हमेशा वही क्वेश्चन आएगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहां पे हैं? इंडिया में। ठीक है। वैसे ही है सेक्शन नंबर 10 और 11। सेक्शन नंबर 10 सिंपली बात करता है कि जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहां पे? इंडिया में। और सेक्शन नंबर 11 बात करता है इंपोर्ट की। किसकी बात करता है? इंपोर्ट की। ठीक है सर, सबसे पहला सेक्शन पढ़ेंगे TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिकल सा चैप्टर है। इसमें आप मुझे ज्यादा बताएंगे एस में, ठीक है, आप बताएंगे क्या होना चाहिए। तो सर सबसे पहला है हमारा TWI,
सर पहले तो ये बताओ ये TWI होता क्या? ये हमारा इंडिया, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोला जाता है बेस लाइन। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 24 किलोमीटर, वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद 188 नॉटिकल माइल तक जो ऑयल रिग्स है, जहां पे इंडिया का अधिकार है, ONGC हो गया, BPCL हो गया, इनको गवर्नमेंट से अधिकार मिला हुआ है कि 112 नॉटिकल माइल्स के बाद भी आप इसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया का। उसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप समझना सर, ये यहां पे TWI, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, डाउट ये आया कि भैया लॉस और पॉस माने क्या? ये तो इंडिया के क्या हो गया, बाहर हो गया। कोई ऐसा आइलैंड बन रहा है जो कहां बन रहा है? TWI में बन रहा है। कोई फिशर है, वो TWI में काम कर रहा है। तो अब ये तो बहुत गहन मुद्दा है कि अब इंडिया किसको माने? इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने। आपके हिसाब से चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जो TWI के सबसे करीब है उसको मान लो, जो TWI से सबसे दूर है उसको मान लो। बताओ आप क्या सरकार ने चूज करा होगा? कि बहुत बढ़िया, सरकार ने बोला भैया ये TWI तो भले इंडिया का पार्ट है, पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी को तो मानेंगे ना। तो सरकार ने बोला जो सबसे करीब पड़ेगा उसको मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर आप लॉ बनाते तो आप भी ऐसा ही बनाते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है TWI और इसके पास सबसे ज्यादा पड़ता है हमारा कांडला गुजरात, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गुजरात, ठीक है। तो सर TWI के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द बेसलाइन इज लोकेटेड नियरर। फॉर एग्जाम्पल देखें आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन CA फाइनल का है। सर CA फाइनल के क्वेश्चन भी हम करेंगे, अरे CA में सब कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये अभी RTP का क्वेश्चन है, CA फाइनल का, ठीक है। साहिल सर लोकेटेड इन केरला, सप्लाइड स्टील शीट्स इन टेरिटोरियल वाटर्स टू खुशी लिमिटेड। सर कहां पे लोकेटेड है? केरला। क्या सप्लाई करा? स्टील शीट्स। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ केरला एंड 15 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ तमिलनाडु। आपकी और मेरे बीच बात हो गई थी कि हमको तो क्या लेना है? सबसे पास, सबसे करीब। तो सबसे पास सबसे करीब क्या है? केरला। अच्छा सर हमें पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, लॉस पॉस, चैप्टर खत्म। सिर्फ दो चीजें ही आपको देखनी है, क्या? लॉस और पॉस। लॉस आपको क्वेश्चन खुद देगा, पॉस आपको निकालना पड़ेगा। लॉस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई और पॉस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये लोकेशन ऑफ सप्लायर यहां पे क्या रहेगी हमारा? बताओ कहां पे सिचुएटेड हूं मैं? केरला। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या रहेगी? केरला। जब दोनों केरला है तो क्या चार्ज करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल। बोलो बात क्लियर है? TWI क्लियर है क्या? तो सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में हमने ये देखा कि अगर TWI से सप्लाई कर रहे हो तो लॉस और पॉस दोनों, लॉस और पॉस दोनों कहां माना जाएगा? जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट पड़ेगा बेसलाइन के, वो माना जाएगा, ठीक है। बस हो गया सर, सेक्शन नंबर 9 खत्म। खत्म हो गया सेक्शन नंबर 9, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, सेक्शन नंबर 10। पहला है हमारा सेक्शन 10(1)(a). आपको सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज सब याद हो जाएगा,
मैं आपको बताऊंगा ही ऐसे कि आपको याद हो जाएगा। 10(1)(a) बोलता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व। अच्छा 10 किसके बारे में है? गुड्स के बारे में। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ पूछ रहा हूं, आप ही बताओगे। ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन आकाश के पास जा रहा है। आकाश रहता है दिल्ली में। कहां गया ये? दिल्ली में। बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैंने नहीं पढ़ा है, आप ही बता रहे हो, मैं आपके हिसाब से ही पूरा लॉ बनाऊंगा। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली। क्या यहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है? जब मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व रहेगा तो वहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मूवमेंट शुरू कहां से हो रहा है, वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि मूवमेंट टर्मिनेट कहां पे हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली चीजें कंज्यूम कहां पे होने वाली है? दिल्ली में। तो गुड्स के केस में 10(1)(a) बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि सर अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है तो ये देखा जाएगा कि कहां पे मूवमेंट खत्म हो रहा है। अब एक चीज याद रखना कि मूवमेंट मैं भी शुरू करा सकता हूं, वो भी शुरू करा सकता है। मैं मेरी ट्रक से शुरू करा सकता हूं, वो बोलेगा सर छोड़ो मेरी ट्रक ही आपके यहां पे आ जाएगी और मेरे कुरियर वाले भैया ही आपके यहां पे आ जाएंगे और वो लेके जाएंगे। तो मूवमेंट तो कोई भी शुरू करा सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना किससे? मूवमेंट कहां पे टर्मिनेट हो रहा है। तो यहां पे साहिल सर है और यहां पे पवन भाई है, इनको एक शर्ट ट्रांसफर करी तो शर्ट जाएगी कहां पे? दिल्ली। मूवमेंट टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? दिल्ली। अच्छा लोकेशन ऑफ सप्लायर इज एमपी, पीओएस इज दिल्ली। क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी, क्योंकि लॉस और पॉस अगर अलग अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी चार्ज करो। अच्छा मूवमेंट सप्लायर भी कर सकता है और रेसिपिएंट भी कर सकता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? देखना यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। सप्लायर है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट है कहां पे रजिस्टर्ड है सर? हरियाणा। स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले सप्लायर कौन? शोरूम। रेसिपिएंट कौन? हरियाणा वाला, ठीक है। क्या सप्लाई हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज? गुड्स। क्या ये सप्लाई बनेगा? सर याद करो हमने पढ़ा था शेड्यूल नंबर 1, और शेड्यूल नंबर 1 में हमने ये देखा था कि अगर जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है भले वहां पे कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी ये क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा, ठीक है। कहां पे गाड़ी जाएगी, कहां पे अल्टीमेटली गाड़ी जाएगी? हरियाणा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? हरियाणा। अच्छा व्हाट इज लॉस? दिल्ली। और व्हाट इज पॉस? हरियाणा। तो क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। अच्छा इंट्रा या इंटर? इंटर, ठीक है। कौन बनेगा टैक्सेबल पर्सन, कौन भरेगा जीएसटी? सप्लायर भरेगा जीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं होगी, ठीक है। सर कैसा वैल्यूएशन रहेगा? सर देखो यहां पे तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ओपन मार्केट वैल्यू। आपके कोर्स में ये नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू, पर फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब यहां पे वैल्यू तो आएगी नहीं, कंसिडरेशन तो आएगा नहीं, तो कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे? तो इस केस में कौन सी वैल्यू पे लग जाता है? ओपन मार्केट वैल्यू। जैसे ये जीएसटी लगाएगा क्या सामने वाला आईटीसी ले लेगा? हाँ ये लगाएगा जीएसटी 40,000 पे, जो भी रेट रहेगा 18%। कितना हो जाएगा टोटल? 47,200। और ये हरियाणा वाला 7,200 का क्या ले लेगा? बस खत्म, ये लग गया। और फिर ये हरियाणा वाला क्या ले लेगा? हमारा आईटीसी। बोलो बात क्लियर है क्या? बस यही है हमारा क्या, सेक्शन नंबर 10(1)(a). सर वापस से एक और एग्जांपल ले लो। दिल्ली वाला इस बार घर पे ट्रांसफर कर रहा है एसी। आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि कहां से है, दिल्ली कहां पे जा रहा है उससे मतलब है, ओरिजिनेट कहां पे हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया मुझे बताओ दिल्ली वाला कहां ले जा रहा है? हरियाणा।
व्हाट इज लॉस? दिल्ली। व्हाट इज पॉस? हरियाणा। तो लॉस पॉस अलग अलग है तो क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। ठीक है सर। बिग बाजार, अभी समझना ध्यान से, बिग बाजार है यहां पे हमारा दिल्ली, और हाउस ऑफ मिस्टर ए कहां पे? हरियाणा। अभी एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, क्या बिग बाजार वाला कभी आपसे ऐसा पूछता है कि कहां पे जाके कंज्यूम करोगे? नहीं, वो आपसे पूछेगा थोड़ी। तो अगर बिग बाजार के एंगल से सोचो तो लॉस तो दिल्ली मान लिया, और पीओएस हरियाणा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बेटा बिग बाजार के एंगल से सोचो, बिग बाजार तो यही सोचेगा ना कि ये यहां पे खरीद रहा है तो यहीं पे कंज्यूम करेगा। ये बिग बाजार एक काम करे, अलग से एक एम्प्लॉय इसके लिए रखे कि मैडम का पीछा करो, मैडम को देखो, मैडम चिप्स का पैकेट कहां खा रही है, अच्छा मैडम भी इसको खिजा रही है, खा ही नहीं रही है मैडम, ऐसा थोड़ी होगा। फिर मैडम फ्लाइट से कहीं जा रही है तो क्या उसको फ्लाइट में लेके जाए? सर नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो सर बिग बाजार के केस में बिग बाजार तो यही सोचेगा कि ये कहां पे खाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली दिल्ली क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। तो कभी कभार जब हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमें पता ही नहीं रहता कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट कहां पे होगा, तो उस केस में हम किसी को मान लेते हैं सर, लॉस को ही मान लेते हैं, क्या? पॉस। और अब दिल्ली दिल्ली है तो फिर क्या चार्ज हो जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। इधर इंट्रा स्टेट सप्लाई, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? बस दो जने आ जाओ इधर फटाफट से, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, एक लड़का और एक लड़की, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अरे हाँ आ जाओ, तुम तो बहुत बार आ चुके हो ना, आ जाओ। अरे जल्दी आ, हाँ हाँ तुमको उसके पास, हाँ आ जाओ आ जाओ। कागज लेके आना, कागज लेके आना, कागज। अरे ऐसा कागज नहीं, मेरे को कुछ लिखना भी है उस पर, कॉपी ले जा, कॉपी है ना, चलो ले आया कॉपी। बिल्कुल सब ध्यान से देखना, अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 10(1)(b), दैट इज बिल टू शिप टू मॉडल। क्या मैंने आपको कभी ये बताया है क्या बिल टू शिप टू मॉडल? नहीं बताया ना, ठीक है। तुम थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं आप दूर हो जाओ, वहां पे हो जाओ, ठीक है, तुम यहां खड़े रहो, ठीक है, ये खड़ा है ये, ठीक है। समझना, वो तुम्हारी दोस्त है, कौन है वो? तुम्हारी दोस्त है ना, तुम उसको मोबाइल फोन गिफ्ट देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? गिफ्ट देना चाहते हो। मैं सेलर हूं, ठीक है, तुम मुझे कहना कि सर ये जो मोबाइल फोन है ये दिल्ली पहुंचा दो, पर बिल मुझे देना, उसको नहीं पता चलना चाहिए अमाउंट कितना। बोलो ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं सर हम? मैं सप्लायर हूं, ये क्या बोल रहा है? बोलो एक बार क्लास को, बोलो एक बार क्लास को, हाँ उसे पहुंचा दो और बिल वापस से थोड़ा आवाज के साथ। सर आप मोबाइल उसे पहुंचा दो, मैं गिफ्ट उसको देना चाहता हूँ और बिल मुझे दे देना ताकि उसको प्राइस बहुत बढ़िया, आपके पास आ गया क्या? मोबाइल। इसके पास आ गया क्या? बिल। इस मॉडल का नाम होता है बिल टू शिप टू मॉडल। मॉडल का नाम क्या है? बिल टू शिप टू। बिल गया किसी और को, शिपिंग हुई किसी और को, बिल टू शिप टू। अब लॉजिकली बताना, सोच समझ के बताना, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा? वो लेगा या इसको लेगा? ये लेगा, ये लेगा, क्योंकि ये देखो बिल किसके पास है? इसके पास। सर बिल टू शिप टू के मॉडल में क्या हम वापस से 10(1)(a) लगाएं और बोलें कि गुड्स तो वहां पे गए? नहीं, इस केस में हम लगाएंगे 10(1)(b). बी स्टैंड्स फॉर बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल बस इतनी सी बात कहता है कि आप बिलिंग किसी और को कर रहे हो
और शिपिंग किसी और को कर रहे हो। इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा ना, वो शिपिंग की प्लेस नहीं बनेगा, वो प्लेस बनेगा जहां पे बिलिंग हुई है, जहां पे क्या हुई है, बिलिंग। एक और चीज, ये उसको छोड़ेगा क्या, ये भी तो पैसे लेगा ना भैया, ये ट्रांजेक्शन सिंपली हो गया। पर दो बातें हो सकती है, या तो ये उससे पैसे ले ही नहीं, दूसरा एक और हो सकता है कि तुम एक और बिल बनाओ और अब किसको दे दो, उसको। अब यहां पे 10(1)(b) मत लगाना, यहां पे वापस से क्या लगेगा, 10(1)(a), क्या लगेगा, 10(1)(a). तो जब जब बिल टू शिप टू मॉडल होगा तो वहां पे कितने ट्रांजेक्शन होंगे, एक ट्रांजेक्शन या दो ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन, बिलिंग इसको, शिपिंग उसको। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या रहेगा सर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में जनरली ये जो है ना, एक और बिल बना के देगा उसको, ठीक है। लाओ, इस मॉडल को ही बोलते हैं हम क्या, बिल टू शिप टू मॉडल। कॉपी तो तुम्हारी है ना, अब समझना। अरे अभी रुक जाओ, पूरा खत्म होने दो फिर आना। तो अभी आप बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। नाम क्या था भाई तुम्हारा, अभिषेक है ना, और आपका क्या नाम था, हर्षिता, ठीक है। अभिषेक साहिल सर राजा महाराष्ट्र में रहते हैं, अभिषेक तुम एमपी में रहता हूं, और हर्षिता तुम भी एमपी में रहती हो, ठीक है। अभिषेक के कहने पर मैंने मेरा मोबाइल फोन कहां पहुंचा दिया, एमपी। किसके कहने पर, अभिषेक। अभिषेक अगर ना कहता तो मैं नहीं पहुंचाता। मोबाइल फोन की जगह कैमरा ले लो, मेरे पास मोबाइल फोन का इमेज नहीं है, ठीक है। ये जाता किधर, अभिषेक, पर अभिषेक ने क्या बोला, कहां पहुंचा दो, हर्षित, ठीक है। पर बिल किसको देना, बिल टू अभिषेक, शिप टू हर्षिता। और आज से अभिषेक तुम्हें एक और चीज कही जाएगी, डेट इज थर्ड पर्सन, कि डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन पे मैंने मेरा गुड्स किसी और को शिप कर दिया। कभी अगर आपने अमेजॉन ध्यान से चलाया हो तो अमेजॉन पे नीचे पूछता है कि शिपिंग किसको करनी है। सिंगल लोगों को नहीं पता होगा, जो सिंगल नहीं उनको तो पक्का पता होगा कि यार शिपिंग किसको करनी है। एक होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस, तो फॉर सपोज करो आकाश है, आकाश, ठीक है, आकाश वो वहां रहती है मुंबई में, ठीक है, तुम एमपी में रहते हो, तुमने अमेजॉन को बोला बिल तो मेरे पास ही आना चाहिए, पर गुड्स कहां पहुंच जाना चाहिए, मुंबई। कौन सा मॉडल हुआ, बिल टू शिप टू। प्यार का मॉडल नहीं, कौन सा मॉडल हुआ, बिल टू शिप टू। तो बिल टू शिप टू में क्या इंपॉर्टेंट है सर, यहां पे दो ट्रांजेक्शन हो रहे, ट्रांजेक्शन 1 किसके बीच में, अच्छा यहां पे लॉस बता दो फटाफट से, लॉसेस, लॉसेस क्या चार्ज होगा सर, और T2 किसके बीच में हो रहा है, अभिषेक, लॉसेस एमपी, लॉसेस एमपी, क्या चार्ज होगा। और हमेशा याद रखना जब भी बिल टू शिप टू का क्वेश्चन आए ना, डायग्राम जरूर बना देना, डायग्राम बनाने से पूरी क्लैरिटी आ जाती है, वरना वो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करता है कि इसके कहने पे यहां क्या, तो आप तो सिंपली क्या बना देना, डायग्राम, ठीक है। ये नोट डाउन करना है आपको। आईपीएल कब से चालू है, 22 क्या,
ये इस बार वो हार्दिक पांड्या बन गया ना शायद, तो रोहित शर्मा कहाँ गया? अच्छा, उसको ऐसा स्टेपनी बना दिया। बताओ, कदर ही नहीं है जिसने इतना वर्ल्ड कप में 11 मैच जीता है। तुम लोग गए नहीं क्या वो अंबानी की शादी में? अच्छा, तुम्हारी इंटर की क्लास है, अच्छा। हाँ, हाँ मेरी तो क्लास है ना। हाँ, ये लोग प्री वेडिंग ऐसे कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए खर्चा करे, 1000 करोड़ रुपए में तो मैं पूरे चार्टेड अकाउंटेंट्स की शादी करवा दूं। बाकी यार वो क्या अनंत नाम है ना उसका, है तो वो डोरेमोन यार। क्या पीस बनाया भगवान ने। और वो बोलता भी इतना प्यार से ना कि मैं और मेरी मम्मी जानवरों के पास जाते थे। हाँ हाँ, ऐसा बोलता है वो। अरे क्या डाउट पूछा है, जोरदार। सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या एक स्टेट से ज्यादा हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कभी कभार प्लेस ऑफ सप्लाई दो स्टेट बन सकती है, एमपी और महाराष्ट्र। फिर एमपी और महाराष्ट्र के बीच में प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। गुड्स के केस में तो ऐसा नहीं आएगा। सर्विसेज के केस में ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई एक से ज्यादा बन रही। बढ़ू आगे? पक्का? चलो सर, एक और ट्रांजेक्शन आप देखो। मिस्टर एक्स है कहाँ के? हरियाणा। इन्होंने मिस्टर वाई भी है हरियाणा के, और इनको गया है बिल, और शिप हो गया है किसको? मिस्टर जेड। ट्रांजैक्शन कौन सा राजा? बिल टू शिप टू मॉडल। एक ट्रांजैक्शन हो रहा है किसके बीच? सर, पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच। बिलिंग होगी मिस्टर वाई को, पर शिपिंग होगी किसको? मिस्टर जेड। सर, हमें शिपिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? बिलिंग से। अच्छा, व्हाट इज लॉस? हरियाणा। उसके बाद व्हाट इज पॉस? हरियाणा। क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 किसके बीच होगा? वाई और जेड के बीच। जब वाई और जेड के बीच होगा तो 10(1)(b) मत लगाना। क्या लगाओगे? 10(1)(a). 10(1)(b) तो सिर्फ बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ही लगेगा। यहां पे 10(1)(b) मत लिख के आना। यहां पे क्या लगेगा? 10(1)(a). और 10(1)(a) बोलता है कि वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। कहां पे टर्मिनेट होगा? सर, ये जो y और z के बीच में ना, यहां पे टर्मिनेट होगा कहां पे? पंजाब। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पंजाब। अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो क्या ही है हमारा? हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब क्या चार्ज हो जाएगा? IGST। ठीक है। एग्जाम में 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। करोगे एग्जाम का एक क्वेश्चन? हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन करो बिल टू शिप टू का, आप ये डायग्राम जरूर बनाओगे। बस, एग्जाम में भी बना के आओगे। यहां पे तो बनाओगे ही, एग्जाम में भी इस डायग्राम में एक और चीज लिख के आओगे। इधर लिखोगे 10(1)(b) और इधर क्या लिखोगे? बस ये लिख लिया ना, वो बेटा खुश हो जाएगा। ठीक है सर, करवाओ। अब हमको क्वेश्चन कराओ, हम ही करेंगे, करो। वो करा अपने सप्लाई के क्वेश्चन आंसर की? नहीं करे? करे नहीं करे? पक्का? बने? करो इसको फटाफट से। दिख रहा है आपको? हाँ, सेकेंड वाला डायग्राम जरूर जरूर बनाओ। ये एग्जाम में आया था 6 नंबर का क्वेश्चन। ये आशा आशा आशा। डायग्राम सब बनाओ, फिर हम कर लेंगे, ठीक है? डायग्राम में कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से बनवा रहे हो क्या डायग्राम आप? बनवा रहे हो? चलो बताओ, पहले क्या लिखूं मैं? आशा।
वाओ, आशाएं मिले दिल की। आपके यहाँ पे गाना वाना नहीं गाया क्या अभी तक किसी ने? वाओ, आशा गाते, रुक जाओ। कहाँ लोकेटेड है ये? कोटा राजस्थान। तो सर आप इधर एक और चीज लिख दो, क्या? कोटा, एलन की बिल्डिंग के पास। ठीक है। ये क्या बेचते बेटा? स्विंग मशीन। वाओ, सिलाई मशीन ना? हटाओ, शेविंग मशीन नहीं है रे। एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इट रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम, ओहो बाजी, दीप ट्रेडर्स लोकेटेड इन जालंधर पंजाब, registered for the purpose of GST. Order is for the supply of sew sewing machine with a instruction to ship the sewing machine to Jyoti Sons located in Patiala, पंजाब। अब मुझे बताओ यहां पे क्या बनाऊं और इधर नीचे क्या बनाऊं? यहां पे दीप बनाऊं और फिर नीचे ज्योति। ज्योति को उजाला मिल गया। ठीक है। कहां पे बिलिंग हो रही है? दीप ट्रेडर्स कहां पे रजिस्टर्ड है? पंजाब। और ये ज्योति मैडम भी कहां पे है? पंजाब। तो बिलिंग कहां पे हो रही है? इधर लिख दो बिल टू और इधर लिख दो क्या? शिप टू। कौन सा मॉडल हो गया? बिल टू शिप टू मॉडल 10(1)B। ठीक है। लॉ मेकर ने भी लॉजिकली वहां पे बी लिखा होगा, गंदा जोक था। ठीक है, बिल टू और शिप टू। फटाफट से बताओ कि सर बिल टू शिप टू के केस में ये मैटर नहीं करता है कि कहां पे शिपिंग हुई है, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि बिलिंग कहां पे हुई है। तो राजा बिलिंग कहां पे हुई है? पंजाब। ये ट्रांजैक्शन के बीच क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ? आशा और दीप ट्रेडर्स के बीच में। और सेकंड ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ? दीप ट्रेडर्स और ज्योति के बीच में। अब जब दीप ट्रेडर्स और ज्योति के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, यहां पे 10(1)B नहीं लगेगा, यहां पे तो सर क्या ही लगेगा? 10(1)A। तो सर जब दीप और ज्योति के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है, बताओ वहां पे क्या लगने वाला है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। पक्का? बोलो सर, कितने क्वेश्चन पूछे इसने? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर आईजीएसटी एक्ट, तो ये हम बता देंगे कि पहले ट्रांजैक्शन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? पंजाब। दूसरा, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट? इंटरस्टेट। तीसरा, वेदर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। सर यहाँ पे दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे, पहले ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगा और दूसरे ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, बोलो। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सप्लाई बिटवीन आशा एंड दीप ट्रेडर्स इज अ बिल टू शिप टू मॉडल वेयर goods are delivered by supplier to recipient on the direction of third person। ठीक है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लॉजिकली दिमाग में होना चाहिए और बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, खत्म। फिर ऐसा माना जाएगा कि थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। क्या माना जाएगा? कि थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। या इनफैक्ट आप तो ये बोल दो कि जहां पे बिलिंग हो रही है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मेरा पंजाब। ठीक है सर। फिर इन्होंने बता दिया सप्लाई इज अ इंटरस्टेट सप्लाई। दूसरा ट्रांजैक्शन बोला कि एक और ट्रांजैक्शन है यहां पे दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में। यहां पे सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। सर यहां पे कहां टर्मिनेट हो रहा है? पंजाब। बोलो बात क्लियर है क्या? सर एक और क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, ये लो। और अब थोड़ा सा फास्ट करना है ना, थोड़ा सा फास्ट। इस बार पता नहीं, मुझे लग रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई का बिल टू शिप टू मॉडल का क्वेश्चन आएगा अभी वाले अटेम्प्ट में, देखेंगे। अच्छा ये चैप्टर पहले आपके कोर्स में नहीं था, ये फाइनल में था, फिर उन्होंने बोला कि चलो इधर भी डाल दो। ठीक है, हो गया। बोलो यार सबसे पहले क्या लिख दूं यहाँ पे?
प्रियंका कौन बोला यार, सुधर जाओ। प्रियांक सेल ऑफ पुणे महाराष्ट्र एंटर्स इनटू एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स टू विस्ट एंटरप्राइजेस। वाओ, नाम तो ऐसे चुन चुन के है। While the goods were being packed in Pune godown of Priyank Sale, Bist got an orders from Sahil Private Limited of Shimoga, कर्नाटका। भैया अभी तो गुड्स पैक हो रहे हैं, ऑर्डर मिल चुका है किससे? साहिल प्राइवेट लिमिटेड। सर इधर नीचे लिख दो, ठीक है। Bist Enterprises agreed to supply the said goods to Sahil Private Limited and asked Priyank Sales to deliver the goods to Sahil Private Limited at Shimoga। इसका डायग्राम शायद गलत बना है। Priyank Sale of Pune enters into agreement to sell the goods to Bist Enterprises of Bareilly। 2 मिनट है ना। हाँ ठीक है ना यार, यहाँ पे प्रियंक है, प्रियंक सेल द गुड्स टू बिस्ट, और फिर बिस्ट को ऑर्डर मिल गया कहां से? साहिल प्राइवेट लिमिटेड से, और बिस्ट ने क्या कर दिया? हाँ सही तो है यार। तो ये बिल टू शिप टू मॉडल कहां पे बिलिंग हो रही है भैया? पहली बिलिंग हो रही है हमारे किसके पास, क्या नाम है इधर का? यूपी। तो जो बिल टू की प्लेस है वो मान लिया जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। और दूसरा ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? बिस्ट और साहिल के बीच। और जब बिस्ट और साहिल के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो साहिल प्राइवेट लिमिटेड कहां पे लोकेटेड है? शिमोगा, कर्नाटका। तो एक यूपी और एक कर्नाटका, ठीक है। आईजीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल टू शिप टू मॉडल में आप क्या ध्यान में रखोगे? सर बिल टू शिप टू मॉडल में बस इतनी सी बात ध्यान में रखना कि आखिरकार बिलिंग कहां पे हो रही है। और बिल टू शिप टू मॉडल में एक बार नहीं 2 बार प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, एक बार सेक्शन 10(1) बी के हिसाब से और एक बार सेक्शन 10(1) ए के हिसाब से। ठीक है। सेक्शन 10(1) सी बहुत ही सिंपल सेक्शन है। 10(1) सी बोलता है कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, कोई मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस दोस्त का घर खरीदा, तुम कहां रहने वाले हो? हाँ कहां रहने वाले हो? मुंबई। तुम भी रहने वाले हो कहां के? मुंबई। मैंने बोला एक काम करो, मुंबई में मुझे तुम्हारा पूरा घर बेच दो। इसने बोला सर घर में फर्नीचर भी लगा हुआ है। मैंने बोला घर में जो सब लगा है, फर्नीचर लगा है, टीवी लगा है, जो सब लगा है वो एज इट इज मुझे बेच दो। क्या यहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं। यहां पे जब मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? सर जहां पे गुड्स लोकेटेड है। अगर मैं इसका घर खरीद रहा हूं, इसके घर में जो टीवी है, जो रेफ्रिजरेटर है, जो डिश टीवी, सब चीजें लोकेटेड कहां पे? मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे क्या बनेगा? सर यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वेयर द गुड्स आर लोकेटेड। जहां पे गुड्स लोकेटेड रहेंगे वो बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे साहिल सर और इसका बंगलो खरीदा, अगर ये दिल्ली में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? दिल्ली, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? तो 3 सेक्शन हमने देखे, 10(1) ए, 10(1) बी और 10(1) सी। पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको जनरली कितने सेक्शन दिखने सर? 4, 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 में हमने सबसे पहले आज क्या देखा था? 9 वॉज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर आप TWI से सर्विसेज दे रहे हो, अगर सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई TWI में सिचुएटेड है तो उस केस में आप किसको मान लोगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई? जो भी नियरेस्ट रहेगा, जो भी बेस लाइन से नियरेस्ट पॉइंट रहेगा उसको मान लेंगे हम क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई।
फिर हमने देखा सर सेक्शन 10 में हमने सबसे पहले देखा सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) सिंपली बात कहता है कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व। तो जहां पे अल्टीमेटली गुड्स जा रहे हैं वो बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(b) सिंपली बोलता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में सर आप किसी को बिलिंग करोगे और आप थर्ड पार्टी को क्या करोगे, शिपिंग करोगे। बिलिंग किसी और को, शिपिंग किसी और को। यहां पे ये मैटर नहीं करता है कि शिप किसको हुआ है, यहां पे ये मैटर करता है कि बिलिंग किसको हुई है। इनफैक्ट लॉ में एक और लाइन लिखी हुई है कि जिसको बिलिंग हुई है ना, हम तो ये मान लेंगे कि गुड्स भी उसके पास गए। जिसको बिलिंग हुई है हम तो ये मान लेंगे कि गुड्स भी इसके पास गए। तो सर बिलिंग का प्लेस इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन किसके बीच होगा, थर्ड पर्सन और जो फाइनल बायर है उसके बीच। यहां पे 10(1)(b) नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा 10(1)(a). फिर 10(1)(c) क्या बोलता है, वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो जहां पे अल्टीमेटली गुड्स सिचुएटेड है वही मान लिया जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।